विपश्यना में सबसे पहले साधक को स्थूल वेदनाएं महसूस होती हैं। वह स्थूल वेदनाएं, उनका उत्पाद तो दिखाई देता है लेकिन उनका व्यय नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि वो बनी हुई है, लगातार बनी हुई है। लेकिन साधना करते करते एक स्थिति ऐसी आती है जब स्थूल वेदनाएं जाती रहती हैं, फिर शरीर में सूक्ष्म वेदनाएं प्रकट होने लगती हैं। ये सूक्ष्म वेदनाएं, इनके उत्पाद और व्यय का तुरंत ही पता चलने लगता है। वाइब्रेशन सी होती है। उत्पाद हुआ, व्यय हो गया, उत्पाद हो गया, व्यय हो गया। यह उत्पाद व्यय लगातार चलता रहता है। कहीं चींटी सी काट रही है, फिर कभी खत्म हो गया, फिर कहीं दूसरी जगह चींटी सी काटने लगी, फिर खत्म हो गया। यह वाइब्रेशन आती और जाती हुई महसूस होगी। हथेलियों में पता चलेगा, अंगुलियों में पता चलेगा, माथे पर पता चलेगा। यह उदय और व्यय तुरंत होता है और फिर खत्म हो जाता है। यह उदय व्यय चलता ही रहता है। यह सूक्ष्म संवेदनाएं शरीर में प्रकट होती ही रहती है और इसके प्रकट होने में और इनके व्यय होने में, यानी उत्पाद और व्यय में, कोई बीच में फासला भी नहीं होता। तुरंत ही उत्पाद और व्यय हो जाता है। ऐसा होते होते साधक भंग अवस्था पर पहुंच जाता है, जहां वो उत्पाद और व्यय को शीघ्र गति से देख रहा होता है, महसूस कर रहा होता है। उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, और वो बिल्कुल ही स्थिर अवस्था में होता है। इसको भंग कहते हैं। साधक भंग की अवस्था में पहुंच जाता है और यह अनुभूति लगातार उत्पाद व्यय की उसे हो रही होती है। इसके अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं।